क्रोधवंत तब रावण लीनी सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के तीसरे सोपान अरण्यकांड का ये चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। अब रावण फिर राम की ही चर्चा करने लगा तो मारीच की पुरानी चोटों में पीड़ा उभर आई। उसने राम के विषय में बताया, हे दशानन, वे मनुष्य के वेश में चराचर के स्वामी है। उनसे वेर साधना निश्चित मृत्यु को आमंत्रण देना है। वे जीवन मरण का संचालन करते हैं। हे दशग्रीव, यदि किसी परिस्थिति के कारण तुम्हारा उनसे कोई विरोध है भी तो उसे किनारे करके उनसे दूर ही रहना। इसी में सारे राक्षस समाज की भलाई है। यदि उन महान धनुर्धारी का प्रचंड धनुष उठा तो इस ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर तक कोई राक्षस जीवित न बचेगा और जाति संकट हो जाएगा। रावण ने क्रोध में भरकर मारीच को एक लात मारी और अहंकार भरे स्वर में बोला, अरे कायर मारीच, तू इस श्रेष्ठ समाज में जन्म लेकर इतना डरपोक निकला। एक साधारण मनुष्य के बाण प्रहार से तू इतना दीनहीन हो गया और ऐसा ही रावण को भी समझ रहा है। अरे दुर्बुद्धि, संसार में मेरे समान दूसरा योद्धा कौन है, बताएगा? रावण का क्रोध से तमतमाया मुख देखकर मारीच मौन हो गया। मारीच क्या कहे, अहंकारी और निर्दयी रावण को समझाना भी बेकार था। मारीच ने हाथ जोड़कर रावण के बल पराक्रम की स्तुति की और उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने उसे अपना मंतव्य समझाते हुए बताया कि दो तपस्वियों ने शूर्पणखा को अपमानित कर उसके नाक कान काट दिए। जब खरदूषण शूर्पणखा के पक्ष में वहां गए तो उन्हें भी मार डाला। मारीच यह सुनकर दहल गया। खरदूषण को मारने वाले से भी रावण भय नहीं मान रहा तो निश्चय ही काल ने आकर उसकी शिखा पकड़ ली है। उसे क्या, वह कौन सा लड़ने जा रहा है? परंतु अगले ही क्षण रावण ने उसे अपने साथ चलने का आदेश दे दिया। मारीच ने घबराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्यों महाराज, मेरे प्राण क्यों संकट में डालते हो? पहले उन्होंने दया करके जीवित छोड़ दिया था, परंतु इस बार कदापि न छोड़ेंगे। रावण ने क्रोध से कहा, हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, छल करने जा रहे हैं। तू स्वर्ण मृग बनकर उस आश्रम के आसपास उछल कूद मचा और कैसे भी करके उन दोनों तपस्वियों को वहां से भटका कर ले जा। मैं सीता का हरण करके लंका ले जाऊंगा और फिर देखूंगा कि वह कैसे मेरा बाल भी बांका करेगा। मारीच उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंस पड़ा, परंतु अभी तो संकट उस पर आन पड़ा था। रावण उसे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहता था। रावण के सामने बहाना तो कोई चलने वाला न था, परंतु उसने प्रयास किया। महाराज, मेरा तो अंग अंग टूट पड़ा है, इस काम के लिए किसी और को चुन लीजिए। रावण दहाड़ उठा और उसने तलवार निकाल ली। मारीच कांप उठा। प्राण तो यहाँ भी संकट में, इस राक्षस के हाथों से मरने में क्या गति होगी? जब प्राण ही जाने हैं तो उन्हीं श्री राम के हाथों से मरकर जीवन का उद्धार कर लेने में कल्याण है। यह सोचकर उसने रावण के साथ चलना स्वीकार कर लिया। रावण और मारीच पंचवटी आ गए। रावण ने अपना विमान छुपा दिया। मारीच के हृदय से अब मृत्यु का भय निकल गया। अब राम उसे मुक्तिदाता के रूप में लग रहे थे। जीवन भर इस तामसी योनि में रहकर पाप कर्म किए और उनसे मुक्ति असंभव थी। आज जाने किस जन्म का कोई पुण्य प्रबल हुआ है जो प्रभु के हाथों मरकर जन्म मरण से छूटने का अवसर मिला है। रावण ने मार्ग में मारीच को सब योजना समझा दी और चेतावनी भी दे दी कि यदि कार्य सफल न हुआ तो ऐसी पीड़ादायक मृत्यु दूंगा कि बहुत पछताएगा। मारीच पीड़ादायक मृत्यु क्यों चाहेगा जब उसे आनंददायक गति मिल रही थी? वह अपनी माया से सोने का मृग बन गया और रावण से आज्ञा लेकर आश्रम की ओर चला गया। रावण अदृश्य होकर उस आश्रम पर दृष्टि रख रहा था। उसे राम दिखाई दे रहे थे, सीता और लक्ष्मण भी दिखाई दे रहे थे। राम लक्ष्मण का लावण्य उन्हें कहीं से भी योद्धा नहीं कहता। युद्ध हो तो रावण क्षण भर में दोनों को मार गिराए, ऐसा अहंकारी विचार उसके मन में अभी भी आ रहा था। परंतु वह यहाँ युद्ध करके अपने अहंकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मारीच की स्वर्णिम त्वचा पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही थी तो उनकी चमक अनायास ही सीता जी की आंखों में पड़ी। सीता ने चौंक कर देखा तो चकित रह गई। मारीच की स्वर्णिम त्वचा पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही थी तो उसकी चमक अनायास ही सीता जी की आंखों में पड़ी। सीता जी ने चौंक कर देखा तो चकित रह गई। स्वर्ण मृग, स्वर्ण चर्म वाला मृग, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जो दिखाई दे रहा था उसे कैसे झुठलाया जाता। सीता जी ने राम का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। श्री राम उस मृग को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। शत्रु सक्रिय हो गया था। सीता जी ने प्रभु से स्त्री सुलभ विनती की, हे स्वामी, इस मृग का आघेट कर इसका चर्म ले आइए। ऐसी अनोखी और स्वर्णमयी मृगशाला संसार में किसी के भी पास नहीं होगी। राम मुस्कुरा उठे। सीते, स्वर्ण के कई मृग होते हैं, यह मृग किसी रोग से ग्रस्त लगता है जो इसका चर्म ऐसा हो गया है। सीता इससे सहमत नहीं हुई और आग्रह करते हुए बोली, नाथ,
मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए। हे करुणा निधान, आप तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, क्या मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी न करेंगे? राम मन ही मन कह रहे थे कि यह छोटी सी इच्छा नहीं सीते, बड़ा ही विकट कार्य है, इससे जीवन की गति ही बदल जाएगी। श्री राम ने धनुष बाण उठाए और तुनीर से बाण निकाला ही था कि मृग सरपट दौड़ लिया। सीता उदास हो गई, परंतु मृग कुछ दूर जाकर तरण चढ़ने लगा। राम ने लक्ष्मण को समझाया, हे अनुज, अभी कल ही राक्षसों से युद्ध हुआ है और हमें हर समय सजग रहना होगा। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम सीता की रक्षा करना। राम का निर्देश सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाया तो राम मृग के पीछे चले गए। मारीच कपट कार्य में चतुर था, आज उसे प्राण देने ही थे, इसलिए वह प्रभु के साथ खेल रहा था। वह कभी दौड़कर दूर चला जाता, फिर ठहर जाता, उन्हें दूर से दूर ले जा रहा था। राम सब जानते थे, परंतु जा रहे थे। देवताओं का काज जो पूरा करना था, उस दुर्ग में घुसने का कारण और मार्ग तो बनाना ही होगा, जहां रावण असंख्य राक्षसों के साथ रहता था। राम ने बाण चलाया, मारीच ने बचने का प्रयास तक न किया और बाण ने उसकी गर्दन तोड़ दी। बाण लगते ही उसकी माया लुप्त हो गई और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसने बड़े ही करुण स्वर में राम की आवाज में आर्तनाद किया, हा लक्ष्मण, सहायता करो। इतना कहकर उसने प्रभु श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर प्राण त्याग दिए। सीता ने आर्तनाद सुना तो वे घबरा गई, यह तो स्वामी की आवाज है, वे अवश्य किसी संकट में फंस गए। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भाई तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, लगता है उन्हें दुष्ट राक्षसों ने घेर लिया है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो, वे तुम्हें करुण स्वर में पुकार रहे हैं। सीता की व्याकुलता तो स्वाभाविक थी, परंतु लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं कि प्रभु किसी संकट में है। जो संकट हरण है वे किसी संकट में कैसे हो सकते हैं? बोले, माते, यह किसी मायावी शत्रु की चाल है। मुझे प्रतीत होता है कि वह स्वर्ण मृग भी मायावी ही था। अवश्य शत्रु कोई चाल चल रहा है, आप कुटी में जाइए, अवश्य शत्रु कहीं समीप ही है। सीता के कानों में तो राम का अर्थ स्वर अभी भी गूंज रहा था। बोली, वह मृग यदि मायावी था भी तो उसने ही स्वामी का कोई अहित कर दिया हो सकता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र क्यों नहीं जाते? स्वामी संकट में है, कहीं तुम्हारे हृदय में कोई कुविचार तो नहीं आ रहे हैं लखन? सीता की इस बात ने लक्ष्मण को प्रकंपित कर दिया और वे हाथ जोड़कर सीता के चरणों में नत हो गए। माते, ऐसा न कहें, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की नोक से आश्रम के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता से कहा, आप इस रेखा के इस पार न आए, यह सुरक्षा रेखा है और कोई यदि बाहर से इसे लांघकर अंदर आने का प्रयास करेगा तो भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण सीता को समझाकर चल दिए। सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर सुरक्षित है, परंतु व्याकुल है। राम की वह करुण पुकार अभी भी उन्हें भयभीत कर रही है। हे शिव, हे कैलाशपति, मेरे स्वामी की रक्षा करें, उन्हें सकुशल रखें भोलेनाथ। सीता अभी भी विचार मग्न ही थी कि एक साधु का स्वर अलग निरंजन सुनाई पड़ा तो उनकी विचार तंद्रा टूट गई। कुटी के सामने एक तेजस्वी साधु खड़ा था। उसके माथे पर त्रिपुंड, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। भिक्षुक द्वार पर आया है तो भिक्षा तो देनी ही थी। सीता ने साधु को प्रणाम किया तो उसने माते भिक्षाम देही कहकर आशीर्वाद दिया। सीता भिक्षा लाने के लिए कुटी में गई तो साधु रूपी रावण कुटिलता से मुस्कुराया। मारीच ने अपना काम ठीक प्रकार से किया था। रावण ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि छिटक कर पीछे हटा, अंगुल भर बचा था उस प्रचंड अग्नि से जो लपलपाकर आकाश में चली गई थी। रावण तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता था। वह जान गया कि लक्ष्मण यहाँ से जाने से पहले सीता की सुरक्षा है तो अग्नि चक्र स्थापित कर गया था और बाहर से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सीता टोकरी में कंद मूल फल लेकर कुटिया से बाहर आई और रेखा का ध्यान रखते हुए कुछ दूर खड़ी हो गई। साधु वेशी रावण तो स्वयं रेखा के दूसरी ओर दूर खड़ा था ताकि सीता बाहर आए। मुनिवर, कृपया आगे आकर भिक्षा लीजिए। सीता ने विनय की। माते, यहाँ कोई अग्नि चक्र स्थापित है और मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। रावण ने खिन्न स्वर में कहा, आपको ही बाहर आना होगा। क्षमा करें मुनिवर, यह मेरे देवर द्वारा स्थापित रेखा है और मैं भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कृपया आप ही कोई युक्ति सुझाएं। मैं किसी और द्वारे जाता हूँ माते, परंतु द्वार से खाली हाथ भिक्षु का लौटना शुभ नहीं होता। इस निर्जन वन में वैसे भी अनेक संकट है, यदि भिक्षुक की निराशा का प्रभाव हुआ तो संकट बढ़ सकता है। अलग निरंजन, ठहरिए मुनिवर, द्वार से भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना मेरे कुल की रीति नहीं, सीता ने गंभीरता से कहा। सीता रावण की कुटिल चाल में आ गई और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने रेखा से बाहर एक कदम रखा ही था कि रावण अट्टहास करता हुआ अपने असली रूप में आ गया। सीता स्तब्ध रह गई, मुनि रूप में कपटी। सीते, पहचाना मुझे? मैं लंकापति रावण अपना वचन निभाने आया हूँ। सीता जैसे पाषाण की शिला बन गई थी। रावण उन्हें भुजा से पकड़कर घसीट कर ले चला। सीता सहायता की पुकार में आर्तनाद करने लगी और रावण के पंजे से छूटने के भी प्रयास कर रही थी, परंतु सिंह के पंजों में दबी हिरनी कहीं मुक्त होती है। रावण उन्हें घसीटता हुआ पुष्पक विमान तक लाया और विमान में डाल दिया। सीता मूर्छित हो गई थी। रावण अपनी सफलता पर प्रसन्न था। अब वह राम की शक्ति और बुद्धि का परीक्षण करना चाहता था। राम कैसे सीता को खोजेंगे?
खोज भी लेंगे तो कैसे लंका पहुंचेंगे, वहां पहुंच भी गए तो कैसे रावण के असीमित सैन्य और भुजबल से विजयी होंगे। अब उनके नर अथवा नारायण होने का भेद खुलेगा। सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान में उड़ चला। सीता को एक बार लंका ले जाने की उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो रही थी। उसने बहन शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण की मृत्यु का भी प्रतिशोध ले लिया था। पुष्पक विमान आकाश मार्ग से जा रहा था और सीता की चेतना लौट आई थी। स्वयं की दशा देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगी। वे सोच रही थी, राम ने कितना समझाया था कि सोने के मृग नहीं होते, परंतु उसने एक न सुनी, हट कर बैठी और राम को स्वर्ण मृग के पीछे जाना पड़ा। फिर लक्ष्मण को भी स्त्रियोचित मूर्खता से अपनी सुरक्षा से हटा दिया। उस पर भी वह इतनी अविवेकी हो गई कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर बैठी। इतनी गलतियों का ऐसा ही अनिष्टकारी परिणाम होता है। इसमें राम का क्या दोष, लक्ष्मण का क्या दोष। सीता विलाप करते हुए राम लक्ष्मण से क्षमा याचना कर रही थी। मैंने अविवेक, लालच और हठ से अपने लिए स्वयं ही संकट उत्पन्न किया है। हे राम, मुझे क्षमा कर देना। हे लखन, मुझे क्षमा करना। सीता के इस विलाप पर रावण अट्टहास कर रहा था। अब सीता उसके बल पराक्रम को धिक्कारने लगी कि उसने चोरों की भांति एक स्त्री का हरण किया है। वे चेतावनी भी दे रही थी कि उसे इसके कृत्य का घोर दंड श्री रघुबीर देंगे, परंतु रावण इन सब बातों पर अट्टहास ही कर रहा था। तभी गिद्धराज जटायु, जिसने सीता का करुण विलाप सुन लिया था, उनकी सहायता को आ गया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।